काल चक्र की 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में कौन सी राशि आपके लिए शुभ संकेत देती है, कौन सा फल देती है, ये तमाम मुद्दे तो अलग हैं। लेकिन सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात कि हर इंसान अगर जीवन में परेशान है तो वो चाहता है आर्थिक उन्नति। आखिर आर्थिक उन्नति कैसे हो, कलेश से कैसे मुक्ति मिले और कैसे उसका जो पूरा साम्राज्य है वो खड़ा हो, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे पंडित उमेश शास्त्री जी से। और सबसे अहम बात कि जिस तरह से हम लोग के अंदर जान है उसी तरह से पेड़ पौधों में भी जान, और उस जान का हमारी जान से कितना लगाव है और उस जान को हमारी जान कितना मानती है और हम क्या उपाय करें कि हमारे घर में बरकत हो। इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए पंडित उमेश शास्त्री से बात करते हैं एसटीडी एस्ट्रो पे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है एसटीडी। जय माता दी। पंडित जी, एक सवाल सबके जहन में आता है कि पेड़ पौधे तो बहुत तरह की बाजार में बिकते हैं। कई लोगों ने यूट्यूब में बताया कि हाँ इस तरह के पेड़ लगाने से आपको फायदा मिलेगा, इस पौधे को लगाने से ये फायदा मिलेगा। लेकिन काल चक्र की जो 12 राशियां हैं उन राशियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही आंकड़े मुझे भी नहीं मालूम पड़ पाते हैं। तो हमारा दर्शक ये देखना चाहता है कि आखिर कौन सा छोटा सा उपाय, कौन सा छोटा सा पौधा लगाने से ही मात्र वो अगर मान लीजिए पैसा नहीं खर्च कर पा रहा, उसके पास टूल नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको कौन से पौधे लगाने चाहिए और किस राशि को कौन सा पौधा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? देखिए, आपको मैं ज्योतिष में बता देता हूँ। ज्योतिष के अंदर जो है पहले तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में 7 ग्रह विशेष हैं, उसके साथ साथ 12 राशियाँ हैं, उसके साथ साथ 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजित नक्षत्र होता है। तो आप जान लीजिए कि जो 12 राशियां हैं वो 7 ग्रहों में ही डिवाइड है। तो अगर आपका मेष और वृश्चिक राशि है और आपका खास करके मंगल का महादशा चल रहा है, तो आप अगर कोई ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप जो है एक गमले में छोटा सा खैर का पौधा लगाएं। वो पौधा अपने मकान के पूरब दिशा में लगाएं और वहाँ पे खैर के पेड़ के पास जो है एक जोत जलाएं। अगर आप जोत जलाएं तो उससे जो है आपका, अगर मेष राशि होगा, अगर आपका वृश्चिक राशि होगा, तो निश्चित तौर पे आपको जो है आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या होगा उसका समाधान 100% होगा। उसके साथ साथ ओम भूमाय नमः का आप जब भी करें उससे और ज़्यादा आपको विशेष लाभ होगा। उसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि अगर आपका वृष राशि है या तुला राशि है, तो वृष राशि और तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र है। शुक्र का जो जड़ी बूटी या जो पौधा है वो गूलर है। तो आप ये गूलर का पौधा अपने घर के पास लगा सकते हैं और वो दक्षिण दिशा में लगाएं। घर से थोड़ा सा दक्षिण दिशा में दूर या तो पश्चिम दिशा में लगाएं। उसके साथ जो है वहाँ पे जाकर के एक जोत जलाएं। तो निश्चित तौर पे अगर आपका वृष राशि है और आपका तुला राशि या तुला लग्न है, अगर शुक्र का महादशा चल रहा है, अगर आप परेशान हैं किसी कारण से, तो निश्चित तौर पे आपकी आर्थिक स्थिति भी सही होगी। उसके साथ साथ आपके घर के अंदर धन और वैभव जरूर प्राप्त होगा। उसके साथ आपका मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी जो है बुध होता है। अगर आप किसी प्रकार से समस्या से परेशान है या आपके शरीर के अंदर जो है त्वचा रोग हो गया है या त्वचा से संबंधित कोई आपको समस्या चल रहा है या जो भी कार्य कर रहे उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, आप जो है चिचड़ी का पौधा अपने घर के उत्तर दिशा में लगाएं। उत्तर दिशा में लगा करके उसको पर डे एक जोत अगर जला सकते तो आप जलाएं, या तो उसकी जड़ को जो है आप उसको पर डे पानी दें और उसके जड़ को आप जो है अपने राइट बाजू में बांध लें। तो निश्चित तौर पे आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो चिचिड़ का जड़ है चिचिड़ा का, वो आपका जो बुध ग्रह है उसको ठीक कर देगा। उसके साथ साथ आता है आपका हमारा जो है चंद्रमा। अगर आपका कर्क राशि है या कर्क लगन है और आप मोती नहीं पहन सकते, आपको व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए पलाश का पौधा अपने घर के उत्तर दिशा में लगाएं और उसके साथ साथ उसको पौधे को जल इत्यादि देते रहें और चंद्रमा का एक माला आप जप करें तो निश्चित तौर पे आपको जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा और आपके जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो आपका होने लगेगा। उसके बाद आपका आता है सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। अगर आपका सूर्य का महादशा चल रहा है कुंडली में और आप हड्डी से संबंधित परेशान है या आपके घर में जो है आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपके पारिवारिक जो है आपस में तनाव पैदा हो रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय करें तो निश्चित तौर पे आपका जो उपाय करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। उपाय क्या है? आपको जो है
अर्क का पौधा लगाना है अपने घर के पूरब दिशा में लगा करके, और पर डे एक ज्योत वहाँ पे जलाएं आप, और खास करके रविवार को जरूर जलाएं। तो निश्चित तौर पर के 6, 7, 8 रविवार के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और खास करके अगर सूर्य का महादशा चल रहा होता है तो पिता से भी तनाव ज़्यादा होता है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं आती हैं, संतान जो है अपने विपरीत चलने लगते हैं। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है अर्क का पौधा लगा करके, सफ़ेद अर्क का, और वहाँ पे रविवार दिन या पर डे हो सके तो एक ज्योत जलाएं और ओम गणेश सूर्याय नमः जप करें तो विशेष लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका जो है धनु लग्न है, अगर आपका जो है मीन लग्न है, तो आपको क्या करने से लाभ होगा। और खास करके आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का महादशा चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, और बृहस्पति की महादशा जब आती है व्यक्ति को कई प्रकार से दुख देता है, शरीर का वेट जो है बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ बृहस्पति जो है मज्जा का कारक है, अस्थि मज्जा त्वक वसा वीर में, त्वचा का और त्वचा के अंदर जो चर्बी है उसका कारक बृहस्पति है। तो चर्बी को ठीक करने, मोटापापन ठीक करने के लिए आपको जो है या तो केले का पौधा आप लगा सकते हैं, उसके साथ साथ पीपल का पौधा आप लगा सकते हैं। तो पीपल का पौधा लगा करके आप जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार, मगर पीपल का पौधा घर से जो है उत्तर दिशा में लगाएं, न तो दक्षिण दिशा में लगाएं, न तो पश्चिम, न तो पूरब। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो पीपल का अगर छाया घर पे आएगा तो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए पीपल का जो पौधा है वो घर से उत्तर दिशा में लगाएं ताकि आपके घर के ऊपर उसका छाया न आ पाए। तो उसका आप केले का जड़ भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपका बृहस्पति जो है बहुत ही अच्छा फल करेगा और जिससे आपके जीवन में विशेष सफलता मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका मकर लग्न है, अगर आपका कुंभ लग्न है, तो उसका स्वामी शनि है। तो शनि जो है शमी के पौधे से संबंध रखते हैं। तो अगर आपका शनि का महादशा चल रहा है और आपके शरीर के अंदर वात रोग या पित्त रोग या वायु रोग हो रहा है, आपके कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप शनि ग्रह को ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें। एक तो शनि का पौधा जो है अपने घर से पूरब दिशा में लगाएं, उसके साथ साथ वहाँ पे प्रत्येक शनिवार दिन ज्योत जलाएं, ओम सम शनिश्चराय नमः जप करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अगर आपका राहु का दशा चल रहा है तो आप दुर्वा का पौधा लगाएं और दुर्वा जा करके गणपति जी पे चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर आपका केतु का महादशा चल रहा है, केतु ग्रह आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो कुशा का पौधा होता है, कुशा का पौधा जाके कहीं पे आप लगा दें। उसके साथ साथ वहाँ पे कम से कम 7, 8 बुधवार थोड़ा सा हो सके जल जरूर चढ़ा दें। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और कुशा इत्यादि घर के बाहर भी लगा सकते हैं, मगर थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा खंजाट हो जाएगी, इसलिए न लगाएं, कहीं बाहर लगाएं, जिससे विशेष लाभ होगा। जय माता जी। ये पंडित उमेश शास्त्री जी ने बताया कि 12 जो राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और उसके अलावा 9 ग्रह हैं। कौन कौन सा ग्रह क्या कार्य करता है, किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, सकारात्मकता कौन ग्रह देता है, नकारात्मकता कौन सा ग्रह देता है, और उनको नियंत्रित करने के लिए कौन सा पौधा आप लगाएं, आपने अब तक जान लिया होगा। हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए, हम कुछ ना कुछ नई जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।